दोस्तों नमस्कार। जैसे कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी, अगर ये ग्लोबल सुस्ती, ये ग्लोबल संकेत ठीक नहीं होते हैं तो मार्केट के अंदर यहाँ से आगे और फॉल या दबाव देखा जा सकता है। और एग्जैक्टली उसी तरह से आज मार्केट के अंदर हमने एक फॉल होता हुआ देखा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट किया था। मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। बैंक निफ्टी के लिए एक पर्टिकुलर लेवल मैंने कही थी, उस लेवल के नीचे जैसे बैंक निफ्टी फिसला है और फिसलता गया और डे लो पे क्लोजिंग हुआ है। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था दोपहर में कि आज के इस मार्केट में रिवर्सल के लिए प्ले ना करें, और लिटरली दोस्तों मार्केट में कोई खास रिवर्सल नहीं मिला। अब ये सबसे बड़ी चिंता है कि कल मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में क्या इससे भी नीचे की लेवल्स हमें दिख सकती है या फिर यहां से आगे रिकवरी हो सकती है। आज के इस वीडियो में इन सारी बातों की चर्चा करेंगे एक एक करके, और एक सिंपल सा अपडेट इसमें मैं आपके लिए जोड़ देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों मैंने जो आपसे कहा था कि आने वाले रविवार, आने वाले संडे आपके लिए एक फ्री सेमिनार करने जा रहा हूं, और उस सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए एक लिंक जो है आज टेलीग्राम के ऊपर मैं जोड़ दूंगा, जिससे आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। और उसके ऊपर मैं आपको जो सेशन होगा उस सेशन से रिलेटेड जो लिंक्स है उसे प्रोवाइड करूंगा। तो वो जो ब्रॉडकास्ट चैनल की लिंक मैं आज आपके लिए शेयर कर रहा हूं उसे जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अब दोस्तों शुरुआत जो है ना पहले बैंक निफ्टी से करते हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपसे कहा था कि एक पैटर्न विजुअल हो रहा है, और इसके ऊपर लास्ट आप कल का वीडियो जो मैंने कल के लिए मतलब बनाया था आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वीडियो को एक बार फिर से देख भी सकते हो तो आपको पता चलेगा। उसके अंदर मैंने पर्टिकुलरली परसों कहा था कि दोस्तों इसमें जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मेरे कुछ दोस्तों ने इसके बारे में कुछ बातें मुझसे कही भी, और मैंने कहा था दोस्तों कि हेड एंड शोल्डर के अंदर नॉर्मली ये होता है कि जितना शोल्डर का लेंथ होता है या ये जो हाइट है उतना ही नॉर्मली हम नीचे मूवमेंट देखते हैं। और दोस्तों इसके लिए मैंने कहा भी था कि प्रोबेबिलिटी है 40 to 500 का जो रेंज है, ये इस शोल्डर का जो रेंज है जिसे हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट का रेंज है, यहां तक आता है 40 to 500, और आज 40 to 700 तक के दर्शन हो चुके हैं। तो मतलब ये जो व्यू मैंने आपके सामने रखा था कुछ हद तक काम किया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि ये शायद ऊपर के लेवल पे ही कहीं पे ये शोल्डर नहीं है। दोस्तों यहां तक की प्रोबेबिलिटी मैंने कल आपसे कही थी और उसके आसपास आ गया है। अब यहां से नीचे कहां तक काम कर सकता है पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं और लेवल्स को पहले समझते हैं। अब देखिए जरूरी है कि आज का जो लो है इसे पहले काटना पड़ेगा कल के लिए, और आज का लो अगर हम देखते हैं दोस्तों तो वो है 42,770, वो 42,776 है, हम 770 कंसीडर करते हैं। 42,770 को नीचे काटना पड़ेगा, और अभी आज की क्लोजिंग 42,832 की है, 42,832। तो 42,770 को अगर कल ये ओपनिंग में ही काट देता है, आपके जानकारी के लिए बता दूं तो जो लेवल विजुअल हो सकता है वो लेवल है 42,600 डायरेक्ट। 42,600 के लेवल या जो दर्शन है वो हो सकते हैं अगर ये काट देता है, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो यहां तक के दर्शन, ये जो रेंज आपको दिख रही है ये रेंज के दर्शन 42,600, और इसे भी काट देता है तो जो मैंने आपसे कहा था 42,500, इस लेवल के आसपास ना बड़ा वाला बियरिश नहीं बनना है। मैं फिर से आपसे कहूं बड़ा वाला बियरिश नहीं बनना है। प्रोबेबिलिटी इस रेंज के पास से ही एक तगड़ा बाउंस बैक मिल सकता है, और मैं आपसे कहूं कि 42,500 को काट देता है तो प्रोबेबिलिटी है 42,400 तक के दर्शन हो सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। पर ये जो 100 पॉइंट है इसके अंदर बड़ा वाला बियरिश नहीं बनना है। अब ऊपर की रेंज कंसिडर करते हैं। देखिए कल के लिए इतना छोटा रेंज दिया है मैंने, सिर्फ कंसिडर कर लीजिए कि यहां से नीचे 400 पॉइंट का। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की रेंज पहले समझते हैं। देखिए ऊपर की बात करें तो बहुत जरूरी है अब बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी जो है वो 43,000 को होल्ड करे या गेन करे। मैं फिर से कहूं अब कल के लिए 42,800 से 43,000 के बीच की जो रेंज है, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम में लेनी है 10-20 पॉइंट के प्रीमियम के लिए तो ही लेनी है। अदरवाइज यहां बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि खुजली नहीं होने देनी है, यह मैं एकदम शुद्ध शब्दों में आपसे कहता हूं। तो अगर 43 ऊपर क्रॉस कर देता है
तो प्ले करना है 43,300 के लिए। फिर से कहूं 43,300 के लिए, और 43,300 क्रॉस करता है तो 43,500 के लिए हमें प्ले करना है ऊपर के लिए, और 43,500 से 600 के बीच में बड़ा वाला बुलिश नहीं बनना है। ये फिर से कहूं क्योंकि वो रेंज फिर से एक बार सप्लाई जोन है, प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बुकिंग वहां से हो सकती है, पर ये बहुत रेंज मुश्किल है। इस बात को मैं अभी पहले क्लियर कर दूं दोस्तों। नीचे के लिए इन रेंज को ध्यान में रखना है। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के, मैं फिर से कहूं दोपहर में 1 बजे तक जितना मिलता है लेके निकलना है, प्रसाद नमस्कार करके निकलना है। मंथली एक्सपायरी है दोस्तों। प्रीमियम डीके, राइटर्स, थीटा डीके, ये सारे चक्कर में पड़ना ही नहीं है। कल तो बहुत तगड़ा इधर उधर कर सकते हैं ये लोग मार्केट को, इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के सिर्फ काम करें। टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम अपडेट करूंगा ही। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो डेली का ही चार्ट है, लेवल्स को पहले समझ लेते हैं। देखिए लेवल की अगर बात की जाए तो जो लेवल मैंने कही थी निफ्टी के अंदर, तकरीबन उसी लेवल के आसपास आ चुका है। एक अच्छा खासा फॉल हमने आज निफ्टी में देखा है। अब ध्यान दीजिए, सपोर्ट जो है आज का लो ही सपोर्ट का काम करेगा, और आप कंसिडर कर सकते हो कि ये जो लेवल है अब जहां पे क्लोजिंग हुआ है 19,122 का है, पर ध्यान दें 19,080 का लेवल, ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। अगर 1980 कल तोड़ देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 19,020 का पहला लेवल, ध्यान दे। और फिर से कहूं 19,020 के बाद में 18,980 से 19,020 के बीच में नो ट्रेड जोन है। एग्रेसिव नहीं बनना है इस रेंज में। कहां से कहां तक? 40 पॉइंट, 19,980 से 19,020 का रेंज। अगर 19,980 को काट देता है डिसाइसिवली नीचे, तो जो रेंज मिलेगा दोस्तों वो होगा, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 18,980 को अगर काट देता है तो नेक्स्ट रेंज होगा 18,850। सीधा ध्यान दे 18,850, और यह बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। फिर से कहूं 19,000 के नीचे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मार्केट में गिरावट नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूं इसे समझ लीजिए। इक्विटी होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब शेयर मार्केट में मिड टू लॉन्ग टर्म की होल्डिंग करने वालों के लिए मैं क्लियर कर दूं, 19,000 के नीचे आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी, उसे गिरावट नहीं कहेंगे। 19,000 के नीचे हमें इक्विटी के अंदर स्टॉक्स को, और खास करके लार्ज कैप स्टॉक्स को ऐड करना शुरू करना है। और इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि किन स्टॉक्स को अभी हम पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। तो ये लेवल ध्यान में रखनी है। ऊपर के लिए बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी यहां से आगे क्रॉस करे 19,170 का रेंज। 19,170 अगर क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल मिलेगा 19,230 का। ध्यान दें 19,230, और 19,230 को अगर क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट रेंज होगा 19,300 का। फिर से कहूं 19,300 से 19,350 के बीच में नो ट्रेड जोन है। वहां पे कोई ज्यादा बुलिश वाला बड़ा वाला ट्रेड नहीं लेना है। अगर उसे डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो फिर 19,430 तक के दर्शन हो सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही कल के लिए निफ्टी में काम करना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन हमारे लिए कल के लिए क्या कुछ समझा रहा है कि नहीं। ऑप्शन चेन को समझते हैं, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। देखिए निफ्टी की अगर बात करें और कॉल राइटर्स को पहले समझे जो कि मार्केट को बियरिश करते हैं, तो कुछ खास डेटा बना है कि नहीं बना है, तो आप ध्यान दे सकते हो 19,200 ये एक बड़ा हर्डल का रेंज है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में यहां बिल्डअप हुआ है, आप ध्यान दे सकते हो। प्रीमियम बड़ा नहीं है, 23 रुपए का प्रीमियम मैटर नहीं करता। कल अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाता है तो गायब हो जाएगा। पर ध्यान दे तो इसमें 19,100 का एक लेवल है, जहां पे क्लोजिंग हुआ है ना दोस्तों, वहीं पे अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ऊपर ये 19,200 को क्रॉस कर देता है तो तगड़ा बुलिश मूव मिल सकता है। क्यों? ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। ध्यान दीजिए, ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। और अगर नहीं तो मैंने तो कहा है नीचे अगर निकलता है तो 1900 के नीचे और पेन बढ़ सकता है। पर आप
पुट साइड का डेटा समझते हैं। तो पुट साइड में देखिए 19,000 पे पुट राइटर बैठा हुआ है। इसका मतलब 19,000 के अगर ऊपर पुट राइटर बैठा हुआ है तो 19,000 जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान दीजिए 19,000, भले ही प्रीमियम उतना ही है जितना 19,200 में है, 17 रुपए का प्रीमियम मैटर नहीं करता है, पर ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो 1900 पे यहां पे पुट राइटर कुछ हद तक है, और वैसे देखा जाए तो पुट राइटर अभी जुड़ा हुआ है 19,200 पे ही, यहां पे भी पुट राइटर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 19,000 से लेके 19,150 ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मैं कहूंगा कि प्रीमियम डीके का काम चलेगा। इस बात को ध्यान में रख के ही कल के लिए काम करें। यह हुआ बैंक निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें कल के लिए क्या समझा रहा है। देखिए ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन कर लेते हैं कल की। बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए, फिर से कहूं दोनों इंडेक्स के अंदर सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम समझते हैं तो जहां पे थोड़े कॉल राइटर्स ऐड हुआ है वहां से शुरू करते हैं। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो तगड़ा कॉल राइटर इस साइड में ऐड हुआ है, अभी भी है 43,000। इसीलिए मैंने कहा है आपको दोस्तों, लिटरली मैंने कहा है 43,000 ऊपर निकल जब तक नहीं लेता तब तक बुलिश साइड में खुजली नहीं होने देनी है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग मैटर करती है। 85 रुपीज का प्रीमियम है, प्रीमियम भी ठीक ठाक है। इसके बाद में अगर देखोगे तो 42,900 में कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब ध्यान दे, इन लोगों का शॉर्ट कवरिंग तभी आएगा जब ये 43,100 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करेगा, तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए जो रेंज हमारे लिए जरूरी है वो आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, 43,070 को ऊपर क्रॉस करने। अब हम देखते हैं पुट राइटर्स का डेटा। पुट राइटर जो है ना दोस्तों, वो खास करके देखा जाए तो विजुअल हो रहा है हमें 42,700 पे और 42,800 पे, यहां पे पुट राइटर जमा हुए हैं। इसका मतलब है 42,700 प्रोटेक्ट करेगा नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसे नीचे क्रॉस कर देता है तो मोर पेन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोर पेन तभी होगा जब ये 42,700 को नीचे क्रॉस करेगा। तो इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल ही कल के लिए काम करना है। मंथली एक्सपायरी है दोस्तों। और एक चीज जो मैं फिर से यहां जोड़ दूं, इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएटर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो जोड़ना शुरू करें। टेलीग्राम के ऊपर जो मैं रियल टाइम रिकमेंडेशंस दे रहा हूं दोस्तों, उसमें एक बात बहुत जरूरी है। अगर जो रिकमेंडेशन देता हूं ना वो 10-15 मिनट के लिए काम का होता है, ऐसे मार्केट के अंदर 5-1 मिनट के लिए, क्योंकि 5 मिनट के कैंडल के चार्ट के ऊपर दे रहा हूं। तो कुछ मेरे दोस्त 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद बोलते हैं आपने तो ऐसे बोला था, अरे वो खत्म हो गया, उसका कोई आप बचा ही नहीं है मीनिंग। तो इस बात को समझ के काम करें। और दोस्तों कम प्रॉफिट के लिए काम करें तो ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। पैराडॉक्सिकल है पर यही काम करता है। अब आपके लिए जो सेशन लेके आ रहा हूं उसका एक लिंक जुड़ने के लिए मैं आज टेलीग्राम के अंदर डालूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़िए। और ये चैनल के ऊपर ये जो सारे इनिशिएटिव्स मैं ले रहा हूं आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।